Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कामरान असलम। आप देख रहे हैं के न्यूज़ टीवी। नाज़रीन, आज हम एहसास प्रोग्राम बालाकोट के ऑफ़िस में मौजूद हैं और हमारे साथ एहसास प्रोग्राम के चेयरमैन साहब हैदर अली खान साहब मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया भाई आपका यहाँ पर आने का। पहले तो ये क्लियर कर दूँ कि एहसास प्रोग्राम को फोकल पर्सन हूँ तहसील बालाकोट से, और आप जो बात करना चाहते हैं आप मुझसे कर सकते हैं एहसास प्रोग्राम के मतलब जो भी हो। तो सर ये बताएंगे, जो गवर्नमेंट की तरफ से हेल्पलाइन 8171 जो है ब्लॉक कर दी गई है, तो ये पक्की ब्लॉक होगी या इसके चांसेस हैं, तो आवाम पूछना चाहती है। देखें जी, इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्लियर कट एक पॉलिसी डिक्लेयर की है कि हमारा फ़ेज़ 1 है, और फ़ेज़ 1 में हम इस वक्त जितने नीडी पर्सनस हैं उनको उठा रहे हैं। उसके बाद 13 अप्रैल के बाद हम इसको सेकंड फेज़ में गवर्नमेंट देखेगी, और प्राइम मिनिस्टर साहब जो भी इनिशिएटिव लेंगे इसमें कि आगे इसको कैसे जो भी पॉलिसी बनेगी गवर्नमेंट की उसको आगे देखेंगे। इंशाल्लाह बेहतर होगा और मज़ीद लोग भी इसमें शामिल होंगे इंशाल्लाह। तो सर ये बताएं कि जिनको ये मैसेज आया था कि जांच पड़ताल के बाद मैसेज आएगा गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन अभी तक उनको मैसेज नहीं आया। आवाम जानना चाहती है क्या इसका मैसेज आएगा और कब तक आएगा। अच्छा, जांच पड़ताल का और ज़िली इंतज़ामिया से रब्ते के 2 मैसेजेस हैं ना। उसमें ये चीज़ है, एक चीज़ समझने की कि जो जांच पड़ताल का मैसेज आ रहा है, इट्स मीन कि उनके पास प्रॉपर्ली डेटा अभी मौजूद नहीं है। अगर मौजूद होता तो वो फ़ौरन रिप्लाई आ जाता कि आप एल हैं या एल नहीं हैं इस प्रोग्राम के, या आपका कोई भी घर का फ़र्द बेनज़ीर के पैसे ले रहा है या सरकारी मुलाजम है या जो भी है, उसको फ़ौरन जवाब आ जाता है। लेकिन जब ये मैसेज आएगा आपको कि आप अभी जांच पड़ताल के बाद आपको तस्दीकी मैसेज मिल जाएगा, तो इसका मतलब है कि उसका अभी डाटा उनके पास नहीं है। जो टाइम लगाएंगे उसमें टाइम लगेगा, और उनकी जांच पड़ताल होकर दोबारा उनको मैसेज किया जाएगा। उसमें 10 दिन भी लग सकते हैं, 15 दिन भी लग सकते हैं। ज़ाहिर है वो गवर्नमेंट अपने SOPs फॉलो करके उसके बाद वो काम करती है। तो सर जिनको ये एल का मैसेज आया है, तो उसके बाद दोबारा भी कोई उनको मैसेज आने का इंतज़ार करें या वो आप लोगों से रब्ता करें। नहीं, एल के मैसेज वाला ये है कि उनको उसके बाद एक सेकंड मैसेज आएगा कि आप अपना कौमी शनाख्ती कार्ड लेकर 12,000 की वसूली करिए करीबी सेंटर में फ़लानी डेट को चले जाएँ। तो असल बात यह है कि इसमें एक चीज़ है जो लोगों के जहन में कॉन्सेप्ट चल रहा है कि फ़ौरन अगर मैसेज आ गया तो हमने फ़ौरन इसको आकर पैसे लेने हैं। वो चीज़ क्लियर है कि कोई SOP गवर्नमेंट फाइनल करने हैं। वो कोरोना की वजह से जो हमारा ये एहसास प्रोग्राम चल रहे हैं इमरजेंसी बेस है, उसमें ये पोजीशन है कि एकदम से एक दिन में मैसेज नहीं कर सकते। ज़ाहिर है वो दिनों का गैप रख कर और उस सिस्टम के मुताबिक लोगों को मतलब वो कर रहे हैं। तो सर ये क्या नाम है इसका, जो गवर्नमेंट की तरफ से मैसेज आते हैं, तो आवाम को फ़र्ज़ करें जब उनको पैसे का मैसेज आता है, तो अगर वो किसी वजह से वो ख़ुद बंदा नहीं आ सकता, तो उस घर में से कोई आके पैसे की वसूली कर सकता है। नहीं जी, कोई उसका घर का बंदा आकर वसूली नहीं कर सकता, क्योंकि बायोमेट्रिक सिस्टम है, और वो बंदा खुद आएगा अपना अंगूठा या फिंगर लगा कर, उसके बाद उसको रिसीविंग दी जाएगी। और ये एक बड़ा शफाफ प्रोग्राम है, इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। डायरेक्ट बंदा आकर ख़ुद अपने पैसे ले सकता है। और अगर फौतगी की सूरत में इसमें 2-3 प्रॉब्लम हमें पड़ रही हैं कि कोई बंदा अगर फौत हो गया है, उसकी बीवी है या बच्चे हैं, वो भी उस वक्त तक पैसे नहीं ले सकते जब तक उसका फौतगी सर्टिफिकेट, और साथ अभी जो गवर्नमेंट ने नई पॉलिसी निकाली है उसके तहत वो एक तहसीलदार साहब को अपनी एप्लीकेशन करेंगे, उसके साथ फौतगी सर्टिफिकेट अटैच करेंगे, और तहसीलदार साहब पटवारी साहब से वेरिफिकेशन करवा कर फिर वो एप्लीकेशन नादरा में जाएगी और उसकी बीवी या बच्चों के नाम पर वो चीज़ ट्रांसफ़र हो जाएगी, और उसके बाद वो बायोमेट्रिक सिस्टम के तहत आकर अपने पैसे वसूल करेंगे। तो सर अभी तक कुछ लोग यहाँ के जिनको अभी ये नहीं पता कि हमने पैसे कहाँ से वसूल करते हैं, कोई कहते हैं जी बैंक जाएंगे, तो आप बताएं कि बालाकोट की आवाम किस दफ्तर से पैसे वसूल कर सकती है और साथ क्या डॉक्यूमेंट्स लाए। अच्छा, पहले तो ये क्लियर है कि बैंक इसमें पैसे नहीं दे सकते, क्योंकि एक मेकनिज़म गवर्नमेंट ने बनाया है कोरोना से मुतल्लिक़ के अभी जो इमरजेंसी प्रोग्राम है, इसमें हमने कई सेंटर डिक्लेयर किए हुए हैं कि बैंकों में रश न पड़े, दुकानदारों के पास ये पैसे वसूल न हों, ताकि जो SOP गवर्नमेंट ने दी हुई है वो एक सिस्टम के मुताबिक और रश न पड़े। जैसे बालाकोट में एक मेन सेंटर है, इस वक्त आप मेन सेंटर में बैठे हुए हैं,
इस तरह हसा में एक सेंटर है, इस तरह शुहाल मजोला में एक सेंटर है, इस तरह गढ़ी बिबुला में एक सेंटर है, इस तरह फरीदाबाद बूंजा में एक सेंटर है, कागान में एक सेंटर है, महाडरी में एक सेंटर है। ये बहुत से सेंटर्स हैं। यहाँ पर SOP को फॉलो करते हुए हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के भाई यहाँ पर सिक्योरिटी पे मामूल हैं, आर्मी के भाई हमारे सिक्योरिटी पे मामूल हैं। इसी तरह मतलब एहसास प्रोग्राम की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है और वो चीज़ को मैनेज करके कर रहे हैं और उनको बड़ी इज़्ज़तदार तरीके से उन भाइयों और बहनों को पैसे मतलब दे रहे हैं। जैसा कि इमरान खान साहब ने कहा है, उसी को फॉलो करते हुए उसी सिस्टम को इंशाल्लाह आगे भी बढ़ेंगे। तो सर ये अपने पिछले दिनों में भी एक हमारे सामने केस आया था कि एक घर के 5 अफराद को एक ही मैसेज आता है, आप अहल हैं, आप भी अहल हैं। तो उस घर में, पूरे घर में एक ही को पैसे मिलेंगे या सबको मिलेंगे? देखें जी, ये चीज़ क्लियर कर दें कि अगर उस घर में 4 फैमिलियाँ हैं या 5 फैमिलियाँ हैं, उनके फार्म बे अलग अलग बने हुए हैं और नादरा के पास उनका स्टेटस फैमिली वाइज अलग अलग शो हो रहा है, तो फिर वो अहल हैं, उनको अलग अलग मिलेंगे। अगर नादरा के पास उनका स्टेटस एक ही फैमिली का शो हो रहा है, फार्म बे एक ही है, तो फिर उनको एक फैमिली को मिलेंगे वो पैसे। सर आवाम ये भी जानना चाहती है कि ये 12,000 रुपये जो जिस बंदे को मिलेंगे तो कितने मंथ तक मिलेंगे या एक ही दफ़ा मिलेंगे? ये जी 4 मंथ का प्रोग्राम है, इमरजेंसी प्रोग्राम है। ये कोरोना वायरस की वजह से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने ये प्रोग्राम लॉन्च किया था, जो इमरजेंसी एहसास प्रोग्राम का नाम है। और इसमें बाद में ये प्रोग्राम कैरी ऑन होगा, लेकिन उसमें कम लोग उठाए जाएंगे। इतनी ज़्यादा, ये तो बहुत बड़ी तादाद है, 1 करोड़ 20 लाख पूरे पाकिस्तान से स्टेज 1 से उठा रहे हैं। तो स्टेज 2 भी जब आएगा तो उसमें से बहुत सारे लोग इन्होंने उठाने हैं। लेकिन अभी ये चीज़ है कि अभी ये फ़ाइनल नहीं, 4 माह का तो फ़ाइनल है कि ये प्रोग्राम 4 माह के लिए है और उसमें ये 12,000 की पहले मतलब उन्होंने दिए, जो पहले 12,000 रुपये। नहीं, ये एक शख्स को जब 12,000 मिल गए, उसको फाइनली वही मिल गए या 4 माह के लिए उसके 12,000 हैं जी, वो इमरजेंसी प्रोग्राम के लिए। उसके बाद गवर्नमेंट अगर प्रोग्राम को एक्सटेंड करती है तो वो अलग पॉलिसी होगी कि आगे उन्होंने कैसे करना है, लेकिन फ़िलहाल वक्त यही चीज़ है। सर कुछ दिन तक हमें कुछ, जैसे अब आपको पता मीडिया वालों को आम की राय का पता होता है ना, तो कुछ लोगों ने हमें राय जो हमें लोगों की जानी है, वो कहते हैं आज से पहले बेनज़ीर के पैसे भी आए हैं और जो भी पैसे आते थे लेकिन हकदार को हकदार तक नहीं मिलते थे। लेकिन इस दफ़ा जो इमरान खान साहब ने जो स्टेप उठाया बायोमेट्रिक का और शफाफ तरीके से सबको मिल रहे हैं, तो इस बारे में आप क्या कहें? देखिए जी, ये तो बहुत अच्छा स्टेप है। बेस्ट का मैं ये कहूँगा कि उस वक्त की गवर्नमेंट ज़िम्मेदार है इस चीज़ की, उन्होंने वो कैसे किया, ये उन्हीं का काम था और वही जाने। हम मौजूदा गवर्नमेंट की बात करेंगे तो ये वज़ीर-ए-आज़म साहब का एक बड़ा बोल्ड स्टेप था और स्पेशली उन्होंने जब सानिया निश्तर साहिबा को इसका चेयरमैन मुंतखब किया तो उन्होंने एक पूरा मैकेनिज़्म बनाकर और ये 81-71 का सिस्टम डेवलप किया। इसमें पूरे ऑनलाइन डिपार्टमेंट एंगेज है, 7 से 8 डिपार्टमेंट है जो उसकी वेरिफिकेशन करते हैं और उसके बाद जाकर ये लोगों को उसका हक मिलता है। उसमें देखें कि एकदम से जो एल होता है उसको एकदम से जवाब आ जाता है कि आप एल हैं, उसकी वेरिफिकेशन। जो एल नहीं है उसको एकदम से वो कह देते हैं कि आप एल नहीं हो, रीज़न भी बता देते हैं कि आपके घर में फ़लाँ बंदा सरकारी मुलाजिम है, आपके नाम पर गाड़ी है, आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं। एक चीज़ तो ये क्लियर है कि जिसके अकाउंट में 25,000 से ऊपर पैसे होंगे वो इस प्रोग्राम में नहीं है, जिसके नाम पर गाड़ी होगी वो उस प्रोग्राम में नहीं है, जिसने फॉरनर विज़िट किया हुआ है वो उस प्रोग्राम में नहीं है। मतलब इस तरह बहुत सारे चीज़ें हैं जिनको गवर्नमेंट ने टूल्स कह दें कि उन टूल्स को फॉलो करते हुए ये चीज़ रखी हुई है और बहुत अच्छा प्रोग्राम है और फ्यूचर में भी इंशाल्लाह यही प्रोग्राम आगे चलेगा। अभी गवर्नमेंट ने एहसास राशन प्रोग्राम के नाम से एक ऐप मुतारफ़ करवाई है जिसके तहत रजिस्ट्रेशन हो रही है कि मज़ीद लोग हम इसमें शामिल कर सकें और वो डोनर्स कलेक्ट करके और ये लोगों तक राशन पहुँचा सकें। मैं इस चीज़ में एक छोटी सी चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। देखिए, हम पिछले 15-20 दिन से एहसास प्रोग्राम की पूरी टीम, तहसील बालाकोट की बात करूँ, एंगेज है और ख़ासकर असिस्टेंट डायरेक्टर एहसास प्रोग्राम सनाउल्लाह साहब, उनकी पूरी टीम, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि रात दिन वो लगे हुए और बड़ा अच्छा मैनेज किया उन्होंने और अब लोगों को इज़्ज़तदार, लोगों को इज़्ज़त के तरीके से उनको पेमेंट मिल रही है। और ख़ासकर मैं ऊपर से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से लेकर उनकी पूरी टीम, सानिया निश्तर साहिबा इस प्रोग्राम को जो डील कर रही हैं, हम अपने हल्के में आएंगे तो हमारे MNA अलहाज साले मोहम्मद खान साहब, इसी तरह हमारे मामून ख़ुसूसी वज़ीर-ए-आला जनाब सैयद अहमद हुसैन शाह साहब, उनकी पूरी टीम, उनकी बड़ी काविशें इस पूरे प्रोग्राम में और पूरे हल्के में इस वक्त निकले हुए हैं। इस तरह हमारे PK 31 के MPA बाबर सलीम स्वाति साहब, वो भी अपने हल्के में काम कर रहे हैं। इस तरह हमारे MPA नवाबज़ादा फरीद साहब, बल्कि जो जितनी भी टीम है वो बड़े अच्छे तरीके से इस चीज़ को मैनेज करके काम कर रही है और अपने लोगों में मौजूद हैं।
और यही टाइम है लोगों को मौजूद होने का और मुश्किल वक्त में अपनी कौम के साथ खड़ा होने का। हमने इस वक्त एक कौम बनने और आगे निकलना है और इस वायरस के ख़िलाफ़ एक जहाद करना है और इससे लड़ना है। और कोरोना से मतलब इस वक्त हम जितना ज़्यादा अपने आप को हिफाजत में रखेंगे तो अपनी फैमिली को भी हिफाजत में रख सकेंगे। और बाकी चीज़ें जो इस हवाले से हैं आपके सामने में स्पेशली ये तो खान साहब है ना, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब, उन्होंने चलो गरीबों का ख्याल रखा। और उसके साथ साथ जो टीम लोकली बालाकोट की मैं बात करना चाह रहा हूँ कि बालाकोट में हमने तो काम करना है जी, हम तो लोगों के लिए निकले हुए हैं, रात दिन 24/7 हम लोगों के लिए हाज़िर हैं। मैं अपनी ज़ात की बात कर रहा हूँ, हाज़िर है कि जब चाहें इंशाल्लाह इस प्रोग्राम में मैं ख़ुद भी शरीक हूँ, बाकी लोगों को इंशाल्लाह वो करेंगे। बाकी चीज़ जो मेन चीज़ है वो ये है कि इस वक्त स्पेशली बालाकोट के जितना हमारा मीडिया की टीमें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, प्रेस के भाई और जो सोशल रज़ाकार हमारे यहाँ पर लगे हुए हैं, मैं उनका अगर नाम ना लूँ तो ज़्यादती होगी कि अपनी मदद आपके तहत लोगों से वो चंदा इकट्ठा करके वो गरीब भाइयों की मदद कर रहे हैं। ख़ासकर खिदमत खल्क ग्रुप जो बालाकोट के है, नबील आसफ़ भाई, इस तरह उनकी सारी टीम, बालाकोट से नौजवान इत्तेहाद, रजब अली उनकी सारी टीम, काशी उसकी सारी टीम, इस तरह बालाकोट से हमारे भाई हैं शारख, इब्राहिम आसफ़, ईदी खान, मौज़म और जितने लोग इस वक्त लोगों की खिदमत में लगे हुए हैं, ये किसी को नहीं पता वो क्या कर रहे हैं। वो रात के अंधेरों में लोगों को राशन पहुँचा रहे हैं, पैकेज बना कर पहुँचा रहे हैं। अभी तक मेरे अंदाज़े में जो हमने बालाकोट में वो किया है, तकरीबन 400 फैमिलीज़ को रात के अंधेरे में राशन पहुँचा दिए। उसके पड़ोस को भी नहीं पता होना दिए कि क्या सिस्टम है, उसकी क्या पोजीशन है। तो ये बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ हैं जो कर रहे हैं और इनको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो हम रात दिन हाज़िर हैं जी अवाम के लिए। तो जो हमारी जो इस टाइम मौजूदा अवाम है तो उनको क्या पैगाम देंगे लास्ट में? अच्छा, सबसे पहले मेरा एक मैसेज है और मैं सलाम पेश करता हूँ अपने डॉक्टर साहिबान को जो कोरोना के ख़िलाफ़ फ्रंट लाइन पे लड़ रहे हैं, पैरामेडिकल स्टाफ को, स्पेशली पुलिस को, और जितने भी अभी सास प्रोग्राम में भी पुलिस इंगेज है हर जगह पर और लड़ रही है, बाज़ारों में वो लड़ रहे हैं, आर्मी के हमारे भाई, मैं उनको भी सलाम पेश करता हूँ। इस तरह असिस्टेंट कमिश्नर बालाकोट जनाब नवाब समीर खान लगारी साहब, उनकी पूरी टीम, तहसीलदार बालाकोट, रेवेन्यू स्टाफ, पटवारी साहिबान, गिरदावर साहिबान, जितने भी हैं, मैं सबको खराज तहसील पेश कर रहा हूँ कि इस वक्त रात दिन लगे हुए हैं और लोगों की खिदमत कर रहे हैं। और आवाम के लिए मेरा, अपने भाइयों के लिए, बालाकोट के गयूर लोगों के लिए मैसेज है, देखें थोड़ा सा तहम्मुल करें, तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। ये जो ये एक हमारे लिए आजमाइश है कोरोना, और इसमें हमने 2005 वाला सिस्टम नहीं डेवलप करना है कि हमने रिलीफ के लिए जैसे दौड़ना है इस तरह लोगों की लाइन लगाना है। अभी हमने SOP को फाइनल करनी है, उनको फॉलो करना है और लाइन्स में रहना है। और ख़ासकर जो गवर्नमेंट की पॉलिसी, अगर आप हकदार हुए तो गवर्नमेंट आपके घर में वो पहुँचाएगी। अगर आप हकदार नहीं, अगर मेरे जैसा बंदा भी आकर खड़ा हो जाए कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, तो वो कतई इसका हकदार नहीं है। और इस तरह कैटेगरी बनाई गई है। और खुदारा अपनी सफ़ों में एतहाद पैदा करे बालाकोट के लोगों के लिए और हौसला रखें। इंशाल्लाह जो हकदार है वो उसको मिलेगा। हम साथ खड़े हैं और हम आपके साथ रहेंगे। किसी किस्म की उजरत में काम करने की ज़रूरत नहीं है या रश बनाएं सेंटरों में। अगर जिनके नाम नहीं है 2 दिन बाद आ जाएंगे, 4 दिन बाद आ जाएंगे, 5 दिन बाद आ जाएंगे, 1 महीने बाद आ जाएंगे, लेकिन आएंगे। और आगे ये सबसे बड़ा मेरा मैसेज ये है कि रमज़ान है, कल या परसों से, अभी कंफर्म नहीं है कि कल है रोज़ा या परसों है, रमज़ान है। रमज़ान की बबरकतें महीना है। सबको पहले तो रमज़ान मुबारक। और इस महीने में हमने अपने पड़ोस में अपने गरीब भाइयों को ख्याल रखना है। आगे ईद है, ईद के भी वो हमारा इवेंट है, तो बड़ा ख्याल रखना है और जो गरीब लोग हैं स्पेशली उनका। और मैं आखिर में आपका, आबद भाई का, आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने आज स्पेशल इस सेंटर का विज़िट किया और आपने ये मसाइल, ये जो इत्तलात थी, ये लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की। ये मैं आपके से बल्कि सास की पूरी टीम की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। सास प्रोग्राम बहुत शुक्रिया।